आज तक ना राजनीति में इन्वॉल्व हुआ हूं, ना अब हूं, और ना इसके आगे मैं कभी राजनीति से प्रेरित हुआ हूं, ना रहूंगा। 3 साल से इस प्रकार आरोप उन्होंने आज तक नहीं लगाया था। आज अचानक उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, क्या उनके साथ हुआ, क्या ऐसी घटना हुई, क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, क्या मेंटल इंस्टेबिलिटी थी कि जिस कारण से उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर इस प्रकार का वार किया। ये बातें जब मुझे नोटिस में आई कि इस प्रकार से ऑफिसर से एक्सटॉर्शन की जा रही है, ट्रांसफर में इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा है पैसे के डिमांड का, तो और धंधों से भी वसूली की जा रही है, तो मैंने ये बात तुरंत जाके उस समय ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार, कुछ वरिष्ठ मंत्री जैसे जयंत पाटिल साहब और लोगों के मैंने नोटिस में लाई थी। पहले ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाऊं, और उस पर भी जब मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने न्यायालय के दरवाजे मैंने खटखटाए। मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट गया, उसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा। जो मेरे आरोप थे वो सच्चे पाए गए, उसके बाद गुनाह दाखिल हुआ। अनिल देशमुख साहब अरेस्ट हुए, सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया, केस चार्जशीट हुआ और अब वो ट्रायल फेस करने वाले हैं। एविडेंस उनकी सामने जो चार्जशीट में है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सभी के लिए देखने के लिए उपलब्ध है कि किस प्रकार की एविडेंस उनके सामने, उनकी मैल प्रैक्टिसेस के बारे में सामने आई। जो मेरे आरोप थे वो तो मेरे सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड थे। उनका मुंबई का टारगेट ही उनका 100 करोड़ था। बाकी राज्य से उनका जो क्या टारगेट था वो भी अभी सामने नहीं आया, और कितने लोगों पे किस प्रकार का इन्होंने एक्सटॉर्शन किया, अत्याचार किया, अभी तो 10-20% ही सामने आया है। पूरे इनकी जो मैल प्रैक्टिस थी वो तो अभी तक सामने नहीं आई है। अर्बन लैंड सीलिंग का केस, ठाणे का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। उस केस के तत्कालीन आयो सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे, प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी, और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। सबसे पहले मेरी प्रतिक्रिया तो यही है कि मैं आज तक ना राजनीति में इन्वॉल्व हुआ हूं, ना अब हूं, और ना इसके आगे मैं कभी राजनीति से प्रेरित हुआ हूं, ना रहूंगा। मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरे को किसी पॉलिटिकल पॉलिसी एफिलिएशन नहीं है। सो इस प्रकार के आरोप करना कि राजनीति से प्रेरित है, ये तो बिल्कुल मतलब मनगढ़ंत कुछ भी बात किसी पे आरोप कर देना है। दूसरा, जो अनिल देशमुख साहब ने मुझ पर आरोप लगाया, 3 साल से इस प्रकार आरोप उन्होंने आज तक नहीं लगाया था। आज अचानक उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, क्या उनके साथ हुआ, क्या ऐसी घटना हुई, क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, क्या मेंटल इंस्टेबिलिटी थी कि जिस कारण से उन्होंने अचानक से मेरे ऊपर इस प्रकार का वार किया। मैं आज तक कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं था, मीडिया में नहीं बोला, सोशल मीडिया में मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जो भी इन्होंने अन्याय मेरे विरुद्ध किए, झूठे केसेस किए, जो मुझे कहना था सब कुछ मैं सुप्रीम कोर्ट में भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में कहता रहा। मैंने कभी पब्लिक में जाकर मैंने तू मैमे में इंडल्ज नहीं हुआ, अभी भी मेरी इच्छा नहीं थी, और ना मुझे इस प्रकार का कुछ करना अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के गंभीर आरोप किए तो मुझे लगा अवश्य ही मुझे इसका जवाब देना चाहिए, मेरी जो साइड है उसे पब्लिक के सामने लाना चाहिए, और दिल की बात है जो वो मुझे कहने का मैंने निर्णय लिया और आप सभी लोगों से शेयर किया। तो मैंने ये चिट्ठी लिखी थी अप्रैल 2021 में, जहां तक मुझे ध्यान आता है, और ये अनिल देशमुख साहब ने इस प्रकार की धीरे धीरे कोविड के बाद और कोविड के दौरान उनकी इस प्रकार की जो डिमांड्स थी, जो इस प्रकार के उनके सुपुत्र इस रैकेट में शामिल हो चुके थे, उनके एजेंट शामिल हो चुके, धीरे धीरे सुनने को आ रहा था। फिर ऑफिसर्स को बुलाकर उनसे डायरेक्ट डिमांड की गई, ऑफिसर्स ने मुझसे शेयर किया, मेरे कानों पे डायरेक्ट बात भी आ रही थी। अनिल देशमुख साहब भी बात बात में कभी बोल दिया करते थे, उनका टारगेट है बड़ा, पार्टी की तरफ से उनको डिमांड है, वो पूरी करनी पड़ती है, उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी, और मैंने
ये बातें जब मुझे नोटिस में आई कि इस प्रकार से ऑफिसर से एक्सटॉर्शन की जा रही है, ट्रांसफर में इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा है पैसे के डिमांड का, तो और धंधों से भी वसूली की जा रही है, तो मैंने ये बात तुरंत जाके उस समय ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार, कुछ वरिष्ठ मंत्री जैसे जयंत पाटिल साहब और लोगों के मैंने नोटिस में लाई थी। और एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार मिला था मैं। एंड वो उनके घर का रिकॉर्ड, उनके जो सिक्योरिटी जो मेंटेन करती है उसमें भी चेक किया जा सकता है कि मैं उस समय फरवरी मार्च के महीने में इन लोगों से मैं जाके अकेला जाके, ऐसा नहीं कि किसी मीटिंग के लिए बुलाया गया हो, अकेला जाके मिला और मैंने इनके नोटिस में लाया था कि किस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और मेरा जो पत्र है उसमें भी मैंने लिखा है ऑनरेबल सीएम साहब को, जो अप्रैल 2021 में लेटर लिखा था कि इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस मैं पहले भी आपके नोटिस में लाया था, लेकिन उसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसीलिए मुझे मेरी साइड रखने के लिए ये पत्र ऑनरेबल सीएम साहब को, जो मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब को भी भेजा था, बाकी लोगों को भी भेजा था, मुझे लिखना पड़ा। नहीं, बिल्कुल उनको इस कार्रवाई करने में मेरे को उनकी बातों से ऐसा लगा ये उनकी जानकारी में था और उनको कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने इस बात को अनसुना कर दिया। तो मतलब मेरे पास क्या फिर रह गया था? उनकी मैल प्रैक्टिसेस को सामने लाने का तरीका यही था कि मैं पहले ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाऊं, और उस पर भी जब मुझे कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने न्यायालय के दरवाजे मैंने खटखटाए। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट गया, उसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक पीई ऑर्डर की सीबीआई द्वारा, और उसमें जो मेरे आरोप थे वो सच्चे पाए गए। उसके बाद गुना दाखिल हुआ, अनिल देशमुख साहब अरेस्ट हुए, सीबीआई ने अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया, केस चार्जशीट हुआ और अब वो ट्रायल फेस करने वाले हैं। एविडेंस उनकी सामने जो चार्जशीट में है, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सभी के लिए देखने के लिए उपलब्ध है कि किस प्रकार की एविडेंस उनके सामने उनकी मैल प्रैक्टिसेस के बारे में सामने आई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मेरे आरोप थे वो तो मेरे सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड थे। उनका मुंबई का टारगेट ही उनका 100 करोड़ था, बाकी राज्य से उनका जो क्या टारगेट था वो भी अभी सामने नहीं आया। और कितने लोगों पे किस प्रकार का इन्होंने एक्सटॉर्शन किया, अत्याचार किया, अभी तो 10-20% ही सामने आया है। पूरे इनकी जो मैल प्रैक्टिसेस थी वो तो अभी तक सामने नहीं आई है, मुझे लगता है। लेकिन अब थोड़े ऑफिसर्स जो सफर हुए, जिनसे बहुत से लोगों से पैसा भी लिया गया फिर भी काम नहीं किया गया, वो बोलने लगे हैं। और अच्छी बात है, अगर इस प्रकार के लोग और भी सामने आएंगे तो पिक्चर अवश्य सामने आ जाएगी, पूरी पिक्चर क्या थी। देखिए, उनको कोर्ट ने एक्सोनरेट नहीं किया है, उनका ट्रायल पेंडिंग है। मैं ऑनरेबल कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती है उसके बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन उनको कोई अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। और चांदीवाल कमीशन उनकी सरकार थी, जब ये चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उनके नोटिस में होगा, उनको मालूम होगा क्या है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने प्रेस में पढ़ा, चांदीवाल कमीशन ने मेरे ऊपर मेरे जो चार्जेस हैं उनमें सच्चाई पाई, और आई थिंक उन्होंने मेरे बारे में कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट में नहीं दी है, जहां तक मेरी जानकारी प्रेस रिपोर्ट से जाती है। लेकिन अगर देशमुख साहब की जानकारी में है, उनकी सरकार को सबमिट हुई थी, अगर कुछ उनकी जानकारी में है तो आए, पब्लिक डोमेन में लेकर आए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने मेरी लेटर में अवश्य लिखा था किस प्रकार से पुलिस एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सी चीजें थी जो उस लेटर में नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने शेयर करना चाहूंगा कि किस प्रकार से मुझको प्रेशराइज करके कोशिश की गई थी कि इनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे कि उस समय के तत्कालीन लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको और मेरे को एक यूएलसी का केस, अर्बन लैंड सीलिंग का केस, थाने का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। और इतना ही नहीं, एक जो और बात बताना चाहूंगा, उस केस में ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस दी थी संजय पांडे ने उस केस के तत्कालीन आईओ सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे, प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी, और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से
श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। पूरा विश्वास मैं कर सकता हूं। मेरे पास इसके बारे में जानकारी नहीं, मेरे पास एविडेंस भी है, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, और उचित समय आएगा तो मैं अवश्य ही इस प्रकार की जो एविडेंस है मैं पब्लिक डोमेन में शेयर करूंगा। तत्कालीन मंत्री के खिलाफ खुद दूसरे मंत्री और उनकी पार्टी के सहयोगी लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। ये बहुत सीरियस आरोप, और आज वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो आप जो आरोप लगा रहे हैं इसकी गहनता आप समझते होंगे? मैं बिल्कुल इसकी गहनता समझता हूं और बिल्कुल सोच समझकर आरोप लगा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं मेरे पास इसके बारे में एविडेंस है, तभी इस प्रकार का आरोप मैं कर रहा हूं।